स्वागत है दोस्तों नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। और अभी मेरा खाना पीना हो चुका है तो थोड़ा शतपावली कर लेते हैं दोस्तों। ऐसा बोलते हैं खाना खाने के बाद चलने के बाद है ना थोड़ा अच्छा रहता है, तो एक 5-10 मिनट चल लेता हूँ मैं। और तब तक खाना मेरे गोदी में है। कानू और खाना का क्या चल रहा होगा आप गेस करो, ठीक है। खाना का अच्छा है भाई, कहीं पे भी हो शुरू हो जाता है उसका। अभी मेरे गोदी में चल रहा है भाई कार्यक्रम, इसलिए शांत है थोड़ा सा। गाइस कान्हा का बर्थडे आ रहा है तो हम लोग सोच रहे हैं भाई कि कान्हा के नाम से एक पेड़ लगाया जाए जिसको हम पानी देंगे। और कान्हा का बर्थडे का वो एक ये रहेगा हमारा कि हर साल हम उस पेड़ को देखेंगे जितना बड़ा बड़ा हो रहा है। कान्हा जैसे जैसे बड़ा होगा वो पेड़ भी बड़ा बड़ा होता जाएगा। तो ऐसा सोच रहा हूँ भाई मैं। कुछ आइडियाज़ हो कान्हा के बर्थडे के लिए, यू गाइस कैन लेट अस नो। बताओ भाई क्या क्या कर सकते हैं हम लोग कुटू के लिए। ए कुटू, आज का मौसम देख लो तुम लोग कैसा दिख रहा है। घर कितना सुंदर दिख रहा है, गाड़ी कितनी सुंदर दिख रही है घर के सामने। अभी कैसा लग रहा है हमारे यहाँ का मौसम? लग रहा है ना कोई ऐसा हिल स्टेशन पे रह रहे हैं हम लोग। कितना हरियाली है, कितना एकदम मस्त मौसम है। मज़ा आता है भाई बारिश के मौसम में, ठंडी के मौसम में। समर सीजन में थोड़ी वाट लगती है हमारी यहाँ पे। कौन है रे? काकी कुडे? काकी बाय काकी बाय कर। बाय बाय। गाइस बूम शाकलाका, बूम शाकलाका, बूम शाकलाका, बूम शाकलाका, बूम शाकलाका। डिंक चिक डिंक चिक डिंक चिक डिंक चिक। ताते बाबा हाय कर। अभी हम्बा दिखा के लाना पड़ेगा। ये मेरे को ही ढूंढता रहता है भाई घर में। इसको लगता है कब पापा आएंगे, कब घूमी घूमी करवाएंगे। और कल हमने लाए थे इसके लिए कपड़े, कैसे दिख रहे हैं? कुटू लग रहे हैं। ये ये कुठे हंबा? हंबा बघितलं हंबा? ये हंबा फेवरेट है, ये ब्लैक वाली। कौन आ रहा रे? चलो गाइस खाना को एक क्विक ब्रेक हो गया है। अभी उसको बिठा दिया है मैंने दादाजी के पास। दादाजी के पास है ना, दादाजी का दंत मंजन है, वो उसको बहुत पसंद है। उसको उस बॉटल को पकड़ के बैठा रहता है कब तक। मतलब पापा चलो चाय बन चुकी है, तो मैं चाय पीने के लिए आ गया था। और यहाँ पे खाना का मस्त है ना भाई। नाश्ता पानी चल रहा है, नाश्ता नहीं सॉरी खाना बन रहा है। खाना की मम्मा लगी हुई है। खाना के लिए क्या बना रही हो पायल? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? आज खाने के लिए बन रहे हैं टोमेटो डोसा। टोमेटो डोसा? ये तो मैं पहली बार सुना भाई, टोमेटो डोसा। पता ही नहीं था मुझे टोमेटो डोसा बन रहे हैं। आप पुराने जमाने के, उसमें हम क्या करें? तुम नए जमाने की माँ हो इसलिए तुम्हें टोमेटो डोसा बनाते हो। जेनजी मम्मा हूँ मैं। जेनजी? अरे हाँ यार पायल, तू तो जेनजी है यार। हाँ। तू जेनजी मम्मा है गाइस। जेनजी मम्मा। और ये संतूर मम्मा। खाना कौन से जनरेशन का है? अल्फा या बीटा ना? बीटा जनरेशन का है। बीटा जनरेशन का। तू कौन से जनरेशन की है? ये भी जेनजी है गाइस, ये भी जेनजी है गाइस। और मैं कौन से जनरेशन का हूँ? मिलेनियल। मिलेनियल। हाँ मिलेनियल। ओके। तो गाइस मेरा और मेरे वाइफ में बहुत ज़्यादा गैप है। हमारी शादी की स्टोरी की बहुत रिक्वेस्ट आती है दोस्तों, मैं बताऊंगा तुम लोगों को। भाई बताओगी क्या शादी की स्टोरी? बताएगी? एक ऐसा 1 घंटे का पॉडकास्ट बनाते हैं। पॉडकास्ट चलेगा? ठीक है। हाँ इतनी भी ये नहीं है, पॉडकास्ट Interesting नहीं है। बनाने वाली स्टोरी नहीं है हमारी। ठीक है पर बताएंगे, ऐसा खुल के बताएंगे एक। हाँ। ठीक है अभी शादी को 4-5 साल हो गए पायल, ठीक है ना, बता देंगे भाई। और श्रुति यहाँ पे मेरे लिए बना रही है पीनट बटर। पीनट बटर बन रहा है गाइस, पीनट बटर। और इतने सारे पैनकेक्स बनाए तुमने। ये क्या थोड़ा बड़ा हो गया है क्या? इतने खाता है क्या ये? गलती से हो गई।
आपको खाने होते हैं तो आप भी खा सकते और तेरे होठों को क्या हो गया? साहेबांची कृपा आले आले कान्हा ने क्या किया? सर मार दिया? सोते टाइम अरे शमड़े. फोड डाळूंगा ये इकडे 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 कल्ला कसं लागलं तुला आवडलं भाई कान्हा भाई एकदम खतरों का खिलाड़ी है. मम्मी को इसने है ना भाई सीधा टक्कर मार दी. नाही भावावंच लागलं. नाही भावावंच लागलं. नाही. हे काढून देतो ना मला तुमच्या हातात तुम्ही काय गाइस परत परत कान्हा के हाथ में ना ये रुकना एक मिनिट. कान्हा के हाथ में ना काय म्हणता गेला पायल? मनगटी हाँ कान्हा के हाथ में एक मिनट दिखा ना मनगटी क्या होता है वो तो दिखाने दे. तो गाइस ये कान्हा के हाथ में हम मनगटी डालते हैं. ये कान्हा को गिफ्ट किए थे. किसने गिफ्ट किए थे? ताई 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 ने गिफ्ट किए हैं. तो ये कान्हा के हाथ में हम डालते हैं. शेंगदाणे जाणून तू थांब 2 मिनिटं पर ये इसको पसंद ही नहीं. इसने 2 बार तोड़ डाले उसको. ये चांदी के कड़ा रहने देता है क्योंकि ये टूटता नहीं इससे. हो झालं झालं भाई इसमें भी मेरे ऊपर गया है ये. येता आत्या बरोबर ब्रश ब्रश लागतोय त्याला. और भाई मैंने एक गलती कर दी है भाई. मैंने ना कान्हा को मेरे साथ ब्रश करने के लिए लेके जाता हूँ ना जा बाहेर घुमचा बाहेर तो इसको चाहिए ब्रश. ये देखो ऊपर ब्रश रखा है ना. नका दाखवू, नका दाखवू. उसको ब्रश चाहिए. ब्रश. देते ना देते मी देते कहू जायगा घेऊन घेऊन गेली घेऊन गेली पाहतो काय ना कुठे ब्रश कुठे गेला रे? काऊ घेऊन गेला. सांग पप्पाला काऊ घेऊन गेली पायल तू बघितला का काऊ याचा ब्रश घेऊन गेला? काऊनी नेलं नाहीये काऊ घेऊन गेला. अरे वो टूथपेस्ट है मम्मा का. गाइस हमारे घर में हर किसी का टूथपेस्ट अलग है. मेरे मम्मा का अलग है. पायल का अलग है. तेरा सेंसोडाइन है ना? नहीं किसने बोला सेंसोडाइन दांत है सुनील पेप्सोडेंट से करता है. नहीं हम बाकियों का सबका एक ही है मैं तो भाई जो टूथपेस्ट मिल गया उससे कर लेता हूँ. खाना के टाइम पे मेरा अलग था मैं जब प्रेग्नेंट थी तब क्योंकि ना उसको वो स्मेल पसंद नहीं आ रही थी काना को उल्टी तो होती मुझे इस विठोबा से ये करना पड़ता ब्रश ये विटोवा का मम्मी का फेवरेट है. ये देखो कितना निरीक्षण कर रहा है. होती थी मुझे उस अरे वीडियो चल रहा है. तो ये कान्हा के हाथ में ना मतलब बच्चों के आप देखते हो कान्हा के गले में ओम पान है. तो आप देख सकते हो. पहले ओम पान दिखा कान्हा का निकाल के. ये बच्चों के हमारे यहाँ पे ऐसी रिवाज है कि हम बच्चों के ऐसे गले में ये डालते रहते चीज़ें. ये शायद अक्की ने किया है ना. नहीं मेरे मम्मी पापा ने हाँ ये पायल के मम्मी पापा ने गिफ्ट दिया है कान्हा को. अलग अलग गणपति है हाँ और जो देवयानी ने दिया है वो गणपति पप्पा है. और हाथ में ये चांदी का होता है. वो नानी और ने किया है पैरों में पायल होती है. कमर में साखली होती मैंने है. किया है चेन होती है कमर में है ना. वो भी है कान में बाली होती है. तो ऐसा मतलब छोटे बच्चों को है ना भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं ना बाल गोपाल. तो फिर उनको है ना ऐसे सजाते हैं. उनको ऐसे मतलब छोटे कन्हैया कैसे दिखते हैं फोटोज में वैसा बनाने की कोशिश करते हैं उनको. हमारा तो कन्हैया ही है भाई. इसको तो मैं कुटू ही है हमारा. तो भाई कान्हा का मस्त खाना पीना बन रहा है अभी. खुर्ची घ्या जेवण करायचं आपल्याला और कल हमने ना ब्रेड लाए थे तो मुझे ब्रेड के साथ पीनट खाना है. तो आजकल हम पीनट बाहर से नहीं लाते हैं वो हम घर पे ही बनाते हैं. तो श्रुति यहाँ पे पीनट बनाने की तैयारी कर रही है. ब्रेड किधर है बे पायल? ब्रेड उधर है. ये देखो ब्रेड. तो इसको लगा के खाऊंगा मैं थोड़े 1-2 ब्रेड. तो जल्दी जल्दी बनाना पायल. और ख्याल रखना कान्हा से ख्याल रखना तेरा होट. हे बट्टे आहे. ई थांब घ्यायचं झाकण लावलं एक बघ बरं. काय लावलेलं आहे सॉरी जा बाबाकडे जा. बाबा धरायला सांभाळा. काय गेलो तो काय करतो पप्पा ते म्हणजे ट्रॅक्टरकडे चालायचं का आपल्याला जा त्याला ट्रॅक्टर दाखव. ट्रॅक्टरकडे चल ट्रॅक्टरवर जाऊ गरम पहिलं दाबून धरलं का ये ट्रॅक्टरवर जायचं नाही का तुला भाई ब्रश और टूथपेस्ट कभी छोड़ेगा नहीं है. और इसमें सारी गलती मेरी है दोस्तों. मैं सुबह आता हूँ ना ब्रश करने के लिए मैं उसको गोदी में उठाता हूँ ब्रश करता हूँ.
तो इतना ब्रश के पीछे पागल हो गया ना मेरा बेटा, उसको लगता है मुझे हर वक्त ब्रश देना चाहिए। मैं उस रूम से भी बाहर आता हूँ ना ब्रश करने के बाद, तब भी रोता है। पायल, क्या ही आदत लगा दी है मैंने कान्हा को। बहुत बुरी, बहुत ज्यादा बुरी। और हाउ इज योर दहाड़ डूइंग? तुम अच्छा महसूस कर रहे हो? दहाड़ तुम्हारी दांत दुख नहीं रहे हैं? दुख रही है थोड़े थोड़े। अब मुझे पता चला पायल, वो तुम्हारा एक्सरे देखने के बाद पता चला कि तुम्हारा दिमाग ऐसा उल्टा क्यों चलता है, क्योंकि तेरा दांत ही उल्टा, अक्कल दहाड़ जो बोलते हैं ना, विजडम टूथ, वही उल्टी आई है तेरे को। इसमें आपकी अक्लदार से थोड़ी ना अक्ल आती, कुछ भी। आपके पास है क्या? खुद दिखाओ मुझे, अक्लदार है कि दिखाओ मुझे। जिसको अक्ल दाढ़ी उसको आपके पास नहीं है अक्लदार ही नहीं। मुझे तो नहीं है भाई, तुझे थी ना अक्कल, इसलिए मेरे को तो नहीं है भाई। मेरे को अक्ल होती तो मैं थोड़ी ना पायल से शादी करता। बेड़ी बेड़ी ना आपके साथ की। गुड जॉब भाई। और एक किस्सा हुआ रात को है ना, 2 बजे इसके दांत है ना दुखने लग गए, ठीक है। 2 बजे नहीं, दुख ही रहे थे भाई 2 बजे रो रही है, फुल रो रही है भाई। और मैं सो गया था मस्त आराम से, मैं और कान्हा सो गए थे। 2 बजे इतना रो रही थी, इसकी रोने की आवाज़ सुन के मैं 2 बजे उठा। फिर मैंने बोला भाई, पहला तो मुझे तो इतना गुस्सा आता है, रात को मेरी नींद खराब हुई ना भाई, तो मैं इतना गुस्सा हो जाता हूँ। दूसरे की करते हो तब। तो फिर मैं उठा और फिर मुझे ऐसा चिल्लाने का मन हुआ इसके ऊपर, चुप बैठ सो जा। पर मैंने सोचा भाई इसको दर्द हो रहा होगा, तो फिर मैं थोड़ा शांत हो गया। फिर मेरे अंदर का जो सॉफ्ट इंसान है वो जग गया, और फिर मैंने पायल को थोड़ी दवाइयाँ दी। नहीं दी, डांट ही दिया। दवाइयाँ ढूंढी नहीं मैंने, ढूंढी सिर्फ जा, मैंने बोला था दवाई नहीं मिली तो कैसे दे सकते? मैंने पहले ही बोला था हमारे रूम में नहीं है वो दवाई, आप क्यों ढूंढ रहे हो? फिर भी आपने फिर मैंने वो पाउच गर्म करके दे दिया, राइट। पाउच वगैरह, और वो फिर डॉक्टर ने बोला कि गर्म चीजें नहीं रखनी। मतलब ये सोने से पहले इसकी ये दुख रहा था ना, तो ये क्या करती थी, पानी की पाउच गर्म करके ना ऐसे रख रही थी, और उसको लग रहा था कि आराम मिलेगा। और सुबह सब दुख रहा था मेरा ना, तो इस वजह से मुझे लगा उससे मुझे थोड़ा आराम मिलेगा, मिल जाएगा। पर सुबह जब डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर बोला वो नहीं करना था, वो बटन नहीं दबाना था, ठंडा रखना था, गर्म ठंडी चीजें रखनी थी। तो ऐसा सीन हुआ रात को भाई, फिर बहुत परेशान हुआ। इसलिए मैं आज 10 बजे उठा हूँ गाइस, क्योंकि मेरी रात को नींद ही इतनी गड़बड़िया गई बीच में। और भाई ऊपर से गुस्सा मेरे पे अलग हो रही थी ये लड़की। मैं 2 बजे सो के 7 बजे उठी हूँ। गुस्सा अलग से हो रही थी भाई, डांट दे रही थी मुझे। हाँ? ये करते हैं। मतलब पायल को दवाइयाँ दे रखी थी डॉक्टर ने, ठीक है। तो पर उसमें से एक डोज ऑलरेडी ले रखा था पायल ने सोने से पहले, और फिर रात को अचानक से 2 बजे फिर से दुखने लग गया। तो फिर मुझे लगा कि एक और डोज दे देते उसको जो दवाइयाँ थी। पर फिर मैंने वो चैट जीपीटी वगैरह को पूछा, तो बोले कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मम्मा हो, आप बच्चे को दूध पिला रहे हो, तो आप वो दवाइयाँ नहीं ले सकते ज़्यादा डोज में। तो इसलिए पायल ने कैंसिल कर दिया वो दवाइयाँ लेना, और मैंने भी बोला भाई मत ले, क्योंकि हमें पता नहीं भाई उन दवाइयों का क्या इफेक्ट होगा कान्हा के ऊपर। तो ऐसा कुछ सिचुएशन था भाई रात को, इसकी वजह से मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ा गई। ऐसे होती रहती भाई चीज़ें, क्या बताऊँ मैं तुम लोगों को, डेली का लाइफ अपना ऐसा ही है। बहुत सारी चीज़ें ऑफ द कैमरा होती है जो आपके पास कभी नहीं आती, और कभी कभार भूल भी जाते, कैमरा ऑन नहीं रहता है, तो ऐसा कुछ है भाई। अभी फ़िलहाल मौसम देख लिया करो तुम लोग, ठीक है। आजकल मैं डेली तुमको मौसम दिखाऊंगा आजू बाजू का, क्योंकि तुम लोग फिर नोटिस कर सको कि हम कितने अच्छी जगह पे रह रहे हैं गाइस, कितना ब्यूटीफुल है सब कुछ, ठीक है। बिल्कुल शोर शराबा नहीं, बिल्कुल ताज़ी हवा। AQI 0 AQI, राइट या 0 मतलब बेस्ट क्वालिटी ना, 0, कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई गंदगी नहीं। बस उठो, आगे नज़र डालो, सब हरा भरा दिखेगा, ठीक है। सब कितना शांत दिखेगा। अभी ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही है उधर से, बट लुक एट द वाइब, ठीक है। ठंडी ठंडी हवाएं टच करके जा रही है, वाओ गाइस। ये देखो कुट्टू को मम्मा घुमाने के लिए लेके जा रही है। दोस्तों अभी मेरा और पायल का झगड़ा हुआ है। पायल है ना अभी ब्लॉग डाल रही थी, तो मैं पायल को एक एक चीज़ 10 बार बतानी पड़ती है, ठीक है। तो वो नहीं बताना, चुप, मैं बता रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है, ठीक है।
तो मैं पायल को बोला कि पायल तू कितनी, क्या बोला मैंने, कितनी कितना कितना तेरा दिमाग पैदल है, ऐसा बोला मैंने। तो ऐसा क्यों है, ऐसा बोला मैंने पायल को। पायल बोली मैं आपकी वाइफ हूँ इसलिए मेरा दिमाग पैदल है, क्योंकि आप दिमाग से पैदल हो। तो दोस्तों इसके ऊपर मुझे तुम लोगों के कमेंट्स चाहिए। तुम लोगों को क्या लगता है? मैं ज्यादा स्मार्ट हूँ हाँ मैंने बोला मैं स्मार्ट हूँ और वही उसके लिए पूछ रहा हूँ। कम स्मार्ट हूँ, ऐसा इनका कहना है। तू अगर मेरे पे गई होती ना तो तू स्मार्ट होती। नहीं कम नहीं, मैं स्मार्ट ही नहीं हूँ, ऐसा इनका कहना है। तो हाँ। गाइस प्लीज कमेंट करके बताना क्या मैं स्मार्ट हूँ या नहीं, और ये मेरे से ज्यादा हो सकते हैं, बट इनका ऐसा कैसे, मतलब ये कैसे कह सकते हैं कि मैं स्मार्ट ही नहीं हूँ भाई। मेरे कंपैरिजन में भाई मेरी बीवी ना दिमाग से पैदल है, थोड़ी सी लो आईक्यू है, लो आईक्यू। नहीं, ये बोल रहे हैं कि मुझे ऐसी बीवी शोभा नहीं देती, मतलब ये ज्यादा स्मार्ट है ना, तो इनकी बेबी भी ज्यादा स्मार्ट होनी चाहिए थी। ऐसा मुझे लगता है guys। क्योंकि इसको एक ही चीज 10 बार बतानी पड़ती वो है, बाकी हमेशा मैं याद आपकी दिलाना 10 पड़ता चीजें है। बता सकती हूँ कि आप में क्या क्या गलतियां, बट ये कुछ नहीं बताना है, सिर्फ ये पूछना है कि लोगों के पर्सपेक्टिव हाँ, से। जो हम आपको टाइम मतलब हमारे ब्लॉग्स में देखते हो उसमें में आपको क्या लगता है कि हम में से, मतलब ये आपको स्मार्ट है, बट इनका ऐसा कहना है कि मैं 0% स्मार्ट हूँ। तो गाइस बताना। और थोड़ा मेरा है ना ये सूजा हुआ है ना, इसकी वजह से फंबल ज्यादा हो रहा है मुझे। मेरे वॉइस ओवर में भी वो चीज हो रही है, मुझे आधा घंटा लग रहा है वॉइस ओवर देने में, 15 मिनट लग रहे हैं। तो गाइस कमेंट करना कि मेरे और मेरे बीवी में हु इज द स्मार्टेस्ट पर्सन, और किसको किसकी सुननी चाहिए, किसको किसकी सुननी चाहिए ऑन सीरियस नोट। गाइस प्लीज मेरा नाम लेना, मैं आपको लोगों payment नहीं पहुंचा ना मेरा नाम लेना ना पायल का नाम लेना, जो आपके दिल से आए उसका नाम लेना, ठीक है दोस्त। मतलब ये बताना कि कौन किस वे से स्मार्ट है, और क्या आपके मन में जो भी स्मार्टनेस की वजह से चल रहा है दिमाग में, वो बता दे। दिखने का स्मार्ट मत बताना दोस्त, दिखने में तुम्हें दिखने में हम कुछ नहीं मानते, हम लोग दिखने वाली बात तो हमारे दिमाग में भी नहीं आती है। आपके आती है? नहीं, दिखने वाला स्मार्ट तो तू है पायल, मुझसे कंपैरिजन में। वहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकती है, आपकी और मेरी कंपैरिजन ही नहीं हो सकती। सॉरी यार, गलती से निकल गया, मजाक वो कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है अगस्त महीना सूरज अंदर की स्मार्टनेस होनी चाहिए, ना कि फेस की, क्योंकि क्या पता 10-12 वर्षों बाद मेरा स्मार्टनेस कम हो जाए। दिमाग हमेशा के लिए रहता है। वो मेरे पास ज़्यादा है, ठीक है। देख रहा है गाइज ये काना को कपड़े कितने सुंदर दिख रहे हैं यार, कल जो चॉइस करके लाया है। कुट्टू दिख रहा है, थोड़े से ओवर साइज कपड़े लिए इस बारी हमने, पैंट भी ओवर साइज, शर्ट भी ओवर साइज। सभी लोग खाना पीना खा रहे हैं, दादाजी भी आ गए खाना खा के। मम्मा काढ. हे कसं आहे रे घोडा? छान छान आहे ना? टुकडुक टुकडुक टुकडुक. काय ती गाडी खेळतो, घोड्यावर बसावं लागत. ते बाई तो घोडा. ए कुट्टू काना, हो पप्पा. भाई वो नई वाली टोपी थी वो क्यों निकाली उसकी? भाई वो बहुत यूजलेस है। फेंक देता है ना, निकाल फेंक देते हैं, ये देख। ये देख, इसको भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आता तो बापा तर निघाल आता काय ना आता तर पप्पाला तरी निघाल पप्पाला तरी आई हार मान ली। But if I lay down and I play dead and I stay